बोलिए आपकी बारी वाजपेयी जी। देखिए, हम लोग तो इसको हमेशा कंडेम करते हैं। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण है बयान मंत्री के होते हुए अगर कोई देता है तो उसको पिनल एक्शन भुगतने पड़ेंगे, और इसीलिए हाईकोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद वो साहब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, कल उस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा है, डिवीजन बेंच ने, जिसने सो मोटो एक्सरसाइज की, कि ये एफआईआर जो लिखी गई है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वैश हो जाएगी। देखिए, ये भी समझिए बात को। एलिगेशन क्राइम है, ये भी एक क्राइम है अंडर सेक्शन 152 और 196 जो नया हमारा लॉ आया आईपीसी की जगह। तो क्राइम अगर किसी ने किया है वो कोर्ट में सस्टेन करेगा, उसकी सजा होगी, नहीं सस्टेन करेगा तो निकल जाएगा। लेकिन है दुर्भाग्यपूर्ण है ना, और हम इसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होते। और खास तौर से जब आप मंत्री हैं, मंत्री बनते हैं, संविधान की और शपथ लेते हैं। ये बयान सेडिशन जो हमारा पुराने लॉ में था 152 सेडिशन है, ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्वैश हो जाएगा? बिकॉज वो हाईकोर्ट ने कहा है, डिवीजन बेंच ने खुद ही कह दिया ऑर्डर में। अच्छा, मतलब विजय शाह की याचिका क्वैश हो जाएगी? नहीं, एफआईआर क्वैश होगा। क्यों होगा? यस, हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि हाईकोर्ट ने इसलिए कहा कि जो एफआईआर लिखी गई है उस एफआईआर में इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि केस बन सके। पुलिस ने जानबूझकर किया है। अब जानबूझ के किया है या कंप्लेंट किया है, क्या किया है वो हमको नहीं मालूम। लेकिन एफआईआर में जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा में अगर कहीं चीज का कोई क्राइम होना दिख नहीं रहा है तो वो स्ट्रक डाउन होता है। तो कल को स्ट्रक डाउन हो जाएगा तो क्या कर लोगे? कानूनी उसमें मत फंसाइए। हम कानून अलग है, कानून अलग है। राजनीति का सिलसिला बड़ा क्लियर है। जो हमारे ये गुरु प्रकाश जी ने बताया कि दोनों तरफ से है ये मामला। बयान इधर से भी है, मुझे कोई शक नहीं कहने में, बयान उधर से भी है। आप अपने को तो बचाओगे और माफी नहीं मांगोगे और दूसरे पे सवारी करोगे तो ये कैसे चलेगा? रेसिप्रोकेट तो हो सकता है कि भाई आप भी करो हम भी करें। सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं डिसाइड करती हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई सदस्य इस तरह की बयानबाजी करेगा तो हर पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये बात आपने अच्छी कही वाजपेयी। तो ये आपने अच्छी कही और आपने विजय शाह को भी खरी खरी सुना दी और आपने कहा लेकिन दोनों तरफ से हो रहा है। पर वाजपेयी जी, कार्रवाई तो बीजेपी को करनी चाहिए ना। फिर कार्रवाई का भी एक तरीका, देखो हर पार्टी के लोग इतना घटिया बयान नहीं किसी ने दिया अभी तक। मेरी बात सुनिए ना, आप खुद बताइए, इतना घटिया बयान। हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इंटरनली पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड हर पार्टी उससे गवर्न है। देखिए, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, मैं खुद चेयरमैन। मोटा नेता होता ना वाजपेयी जी, तो फिर भी आदमी कह देता है चलो निजी बयान है, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज। मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं। जैसे मैंने कहा शायद 7 बार के विधायक हैं। भाई सब कोई भी एक्शन लेगा तो वो अगर एक्शन को चैलेंज किया जाएगा तो एक्शन अगर लीगल नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। सर, मैं राजनीतिक एक्शन की बात कर रहा हूं। राजनीतिक एक्शन भी नहीं होगा। राजनीतिक एक्शन भी पहले उसको शोकॉज दोगे, फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में जाएगा, फिर निकाला जाएगा। वाजपेयी जी, मंत्री पद से हटाने के लिए कोई शोकॉज नहीं देना होता। यस, मंत्री पद को तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसमें कहा लेना चाहिए ना। अब वो लेंगे नहीं लेंगे वो हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने ओवरऑल एक बात कहता हूं कि इस तरह के बयान जो है वो हर जने को कंडेम और आसिम बकार बोल रहे हैं अभी लोगों का जो मन है। 10 सेकंड बोलिए। आसिम